हेलो गाइस, गीत कुकिंग शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। लेट्स मेक नो ऑनियन नो गार्लिक दाल बाफला। इसके लिए सबसे पहले आपको मिक्स दाल लेनी है, उसे वॉश करना है, नमक हल्दी के साथ उसकी 2 से 3 सीटी बजा लेनी है। ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी एंड क्विक रेसिपी मैं बता रही हूँ। यदि आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, वो भी चूरमे के लड्डू के साथ। चलिए, हमने आटा ले लिया है। 2 कटोरी आटे के साथ 1 कटोरी सूजी ली है, क्योंकि आटा मोटा अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने नॉर्मल आटे के साथ 1 कटोरी सूजी ली है। सॉल्ट डाला है, अजवाइन डाला है और इसका पानी मिलाकर एकदम हार्ड डो रेडी कर लिया है। ये जब डो रेडी हो जाएगा तो ये दाल बाटी के लिए, या कहेंगे दाल बाफले के लिए, परफेक्ट डो होगा। आपके यहाँ इसे दाल बाटी कहते हैं कि दाल बाफला कहते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए, ये डो रेडी है। कैसा डो चाहिए देखिए, मैं आपको वीडियो में दिखा ही रही हूँ। चलिए, अब इस डो की बाटियां बनाना चालू करते हैं। बाटियां बनाने से पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, ताकि जो आपकी बाटी बनेगी एकदम क्रैक फ्री बनेगी। गीत कुकिंग शॉर्ट्स का वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस रेसिपी में से क्या पसंद आया है। चलिए, अब इसकी बाटी बनाना शुरू करते हैं। बाटी बनाने की प्रोसेस एकदम सिंपल है, जैसी वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही फॉलो करनी है। आप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो एकदम परफेक्ट बनेगी, और आपके घर वाले तो बिल्कुल उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। आप दाल बाफले कहें राजस्थान की डिश या निमाड़ की डिश, लेकिन जब आप इसे बनाते हैं तो ये एकदम परफेक्ट बनती है और आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब जहाँ दाल बाटी को सभी सोचते हैं कि ऑनियन गार्लिक के साथ ही बन सकती है, इसीलिए मैं आज आपके साथ नो ऑनियन गार्लिक दाल बाफले की रेसिपी लेके आई हूँ। बाफला इसलिए क्योंकि इस स्टेज पर मैंने प्रीहीट वाटर था, जिसे अच्छे से वो उबल रहा था, उसमें बाटियां छोड़ दी है और इसमें हमें बाटियां उबालनी होगी। और बाटियों को हिलाने के लिए एक स्पेशल टिप है कि आप इसमें चम्मच का उपयोग ना करें, बेलन का उपयोग ही करें, ताकि आपकी बाटियों का शेप खराब ना हो। देखिए, अभी बाटियां उबली नहीं है क्योंकि ये ऊपर तेलने नहीं लगी है। इसे बेलन की हेल्प से एक बार हिला दीजिए, फिर आप इसे उबलने के लिए छोड़ दीजिए। 5 से 7 मिनट में एकदम परफेक्ट उबल जाती है, और उबल गई है परफेक्ट, ये कैसे पता चलेगा? ये देखिए, बाटियां ऊपर आ गई है, इसका मतलब आपके यहाँ बाटियां जो है वो एकदम परफेक्ट उबल गई है। अब इसे एक थाली में निकाल लीजिए और इसे थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए, और फिर प्रीहीट करके ओवन रखा होगा, उसमें आप इसे जमा कर बिल्कुल सेक लीजिए। यदि आप चाहें तो अप्पे के ओवन में भी इसे सेक सकते हैं, उसमें भी ये परफेक्ट सेक आती है। बट उसके लिए आपको बाटियां थोड़ी और छोटी बनानी होती है, जैसे साइज का आपके पास ओवन है उस साइज की बनानी होती है। आप मीडियम आंच पर इसे बिल्कुल पलट पलट कर आपको सेकना होगी। चलिए, अब दाल की तैयारी करते हैं। ये दाल हमारी 3 से 4 सीटी अच्छे से ले ली है, हमने इसे मिक्स कर लिया है। और जो बाटी हमने उबाली थी उसका पानी आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि वही तो जादुई पानी इसमें डालेंगे दाल में, जिससे इसका दाल का टेस्ट डबल हो जाएगा और दाल की कंसिस्टेंसी भी अच्छी थिक हो जाएगी। चलिए, हम तड़का अब लगाते हैं दाल के लिए। अब दाल के लिए आपको 2 टू 3 टेबल स्पून आपको चाहिए ऑयल। फिर इसमें जाएगा रेड चिली, आपके पास रॉ रॉ अवेलेबल हो तो आप डालिए, वरना कोई बात नहीं। धनिया, जीरा और राई डालकर अच्छे से तड़कने दीजिए। रॉ धनिया ज़रूर डालिएगा इस स्टेज पर। फिर इसमें डाला है हमने ग्रीन चिली और अदरक का पेस्ट, और इस पेस्ट को अच्छे से थोड़ा-सा सीखने दीजिए। अब इसमें डालिए चॉप्ड टोमेटो। यदि आपके पास टोमेटो अवेलेबल नहीं है, तो आप इस स्टेज पर स्किप भी कर सकते हो और इसकी जगह आप आमचूर डाल सकते हैं खटाई के लिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। जैसे ही आप इसे मिक्स करेंगे, ये कुक होने लगेंगे, और कुक करने के लिए इसमें थोड़ा-सा आप सॉल्ट डाल दीजिएगा। और फिर आपको रेड चिली पाउडर डालना है, धनिया पाउडर डालना है, हल्दी पाउडर डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। थोड़ी-थोड़ी दाल का पानी डालकर इसे अच्छे से कुक कीजिएगा। इस स्टेज पर आपको मसाला बहुत अच्छे से सेंकना है। आप जितना अच्छा मसाला सेकेंगे, आपकी जो दाल बनेगी उसका टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आपके यहाँ दाल बाटी कब-कब बनती है? हमारे यहाँ तो हफ्ते में 1 बार ज़रूर बनती है। अब इस स्टेज पर हमने 1 टीस्पून शक्कर डाली है। यदि आपने आमचूर डाला है तो उसके साथ आप गुड़ डालिएगा। आमचूर और गुड़ का कॉम्बिनेशन बेस्ट लगता है। चलिए, इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, और अच्छे से मिक्स करने के बाद भी इसे आपको कुक करना है, जब तक कि आपका जो मसाला है वो ऑयल रिलीज़ ना कर दे, जब तक आपको इसे अच्छे से कुक करना है।
देखिए हमारा ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है, इसमें हमने थोड़ी दाल और डाल दी है क्योंकि इसे हमें और अच्छे से कुक करना है। अब हमने सारी दाल डाल दी है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे आप बॉयल आने तक रुकिएगा, जब तक कि बॉयल नहीं आता, जब तक आपको हरा धनिया नहीं डालना है। देखिए ये अच्छे से उबलना स्टार्ट हो गई है। आपको ध्यान रखना है कि दाल को अच्छे से उकालना है, जितने अच्छे से उकालेंगे इसका टेस्ट उतना अच्छा हो जाएगा। और देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट दाल रेडी है, बिना प्याज की, बिना लहसुन की, लेकिन इसका टेस्ट एकदम सुपर हिट है। आप एक बार इस रेसिपी से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारी बाटी भी एक तरफ से सिक गई है, अब इसे पलटा देते हैं। बस इसी प्रोसेस को फॉलो करना है और ऐसे पलटा-पलटा कर आपको बाटियाँ सेक लेनी हैं। और ये जो बाटियाँ हैं कहें या बाफले कहें, आपकी इच्छा कहें, यदि आप बॉयल करके बनाते हैं तो हमारे यहाँ इसे बाफले कहते हैं, यदि बिना बॉयल करे बनाते तो हमारे यहाँ इसे बाटी कहते हैं। आपके यहाँ भी सेम कहते हैं? हमें ज़रूर बताइएगा। अब बाटी सिक गई है, अब इसे एक अच्छे से कपड़े की हेल्प से अच्छे से फोड़ लीजिए और घी गरम कर लीजिए और गरमा-गरम घी के अंदर गरमा-गरम बाटी डालकर बिल्कुल जब तक वो घी ना पी ले 2 मिनट के लिए छोड़िए और बिल्कुल सर्व कीजिए। इतनी टेस्टी, इतनी हेल्दी होती है ये कि खाने में बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है। आप इसे एक बार हमारी तरफ से ज़रूर ट्राई करें। यदि आप दाल-बाटी नहीं खाते हैं या आपके यहाँ नहीं बनाते तब भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।